प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को दें। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं। प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, फरवरी मंथ के लिए, पहले संडे के लिए, पहले दिन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने भवन में लेकर आए परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारा धन्यवाद देना आपको पसंद आए। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में आया प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु, आपकी बातों को हम देख नहीं पाए परमेश्वर, आपकी भलाइयों को हम देख नहीं पाए पिता, जो आपने हमारे जीवन में किया, पारिवारिक की परमेश्वर, चर्च की तमाम उन बातों की प्रभु जी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा के हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद का हृदय लेकर हम आपके सामने आते हैं। हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर आपको पसंद आए और एक खुशबू की मानिंद आपके सिंहासन तक पहुँचने पाए पिता। जितने लोग यहाँ पर हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की एक अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करने पाए। आज के आराधना टीम को परमेश्वर, आज के मैसेज को, आज की पवित्र मेज को प्रभु जी, आज के शारीरिक फूड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अनुग्रह करें और आशीष करें पिता। आने वाला समय और तमाम सेवकाई आपके हाथों में सौंपते हैं, आप इसको चलाएं और सिखाएं, हर एक को अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, ऐसा हो गया हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। टाइम फॉर वर्शिप। आइए अपने आराधना टीम को हम तालियों के साथ स्वागत। Let's all welcome the Holy Spirit in this place. आइए अपने आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को मांगते हैं इस जगह पर। Let His presence be known in this place. Thank you, Lord. We welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, Lord. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain. You're the comforter and counselor. Take complete control. सब मिलके आप पवित्र आत्मा, हम तेरे सम्मुख में हैं, भर दे अपनी सामर्थ, ले पूरा नियंत्रण। आप पवित्र आत्मा इस जगह पर
आप पवित्र आत्मा, हम तेरे समूह में हैं, बढ़ दे अपनी सामर्थ, ले पूरा नियंत्रण, क्योंकि जीवन जल तू ही है परमेश्वर, जीवन जल तू ही है, ना सूखे वो झरना, सहायक और सलाहकार जीवित है मुझ में, जीवन जल तू ही है, ना सूखे वो झरना, सहायक और सलाहकार जीवित है मुझ में। We welcome Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us, Father Lord, with your power. Fill us with your power. Live inside of me. धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में परमेश्वर आप हमें अपनी सामर्थ से भर दीजिए। Fill us, Lord, with your power. Let us see your power at work, Lord, this morning. Let us feel your presence, Lord, as we praise and as we worship your name. Let your holy presence be felt in this place. A presence that is completely overtaking of all our tensions, all our worries. And let your Holy Spirit come and be in this place. Thank you, Lord. आइए मिलके खड़े हो जाते हैं वर्शिप के लिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं। How many of you really believe that deliverance and redemption comes only from the Lord? Amen. Deliverance from your sins, deliverance from your familial curses. जो आपके पारिवारिक रूप में जो भी श्राप हैं, वो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही हटा सकता है। Amen. And if you really feel this morning कि परमेश्वर ही आपका मुक्ति का नायक है, मेरे साथ मिलकर गाएं। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सब मिलके मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते
जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सब मिलके मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं नाचते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। सब मिलके मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है वो हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से जलाता है वो हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार को दे दिया है, अधिकार को दे दिया है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। सब मिलके मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा।
ताली बजा के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे पास। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें मुक्ति दिया है अपने पापों और श्रापों से, बल्कि हमें अपने जीवन में भी एक विजय दिया है। आमेन। जय देने वाले परमेश्वर को हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, वी थैंक यू। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसके सामने अगर परमेश्वर को रखें, person from another faith comes and sees Christianity, he will see one thing that is very different. First thing is that God is not an all-powerful God sitting on taking implements. ऐसे परमेश्वर नहीं है जो ऊपर बैठ के अपनी उंगली से चला रहे हैं। हमारे परमेश्वर एक प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। He's a God that loves each and every one of you. Amen. And he also says that he's your friend, right? When God was talking to Abraham, it was counted upon to him that he was a friend of God. Man, do you really believe that this morning you're a friend of God? Let's lift our hands and say an amen. Let's sing to him because he's our friend. He knows everything in and out. Like your closest friend, अपने closest friend को आप जो भी बोलते हो उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके बारे में जानता है। And कभी कभी आपका दोस्त आपको मदद करता है, नहीं कर सकता है, उसके हाथ में होता है, उसके हाथ में नहीं होता है, पर परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को और आकाश को रचनाया है और वो आपके दोस्त हैं। कितनी अद्भुत चीज है नहीं? What a wonderful thing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I fall? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Let's all proclaim that I'm a friend of God. 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 He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Let's sing together. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. One more time. Say to your heart that you're a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, it's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend. I'm a friend of God. He calls me friend. He has called you friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I'm a friend of God.
more time. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing, you're amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. Let's all put our hands together and sing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Let's put our hands together and sing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You're his friend and his enemy. I am a friend. All your enemies will be broken down because he calls you friend. I'm a friend of God, Lord. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, church, let's sing together. God Almighty, Lord Almighty, God of glory, you have called me friend. He has called you a friend in him. Lord Almighty, God of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. कितना अद्भुत चीज है कि परमेश्वर आपको दोस्त बुलाता है. You're not his subject. You're not just his creation, but he is your friend. And he has called you that you are his friend. Let's sing this one more time. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. One more time. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me
God. I recently heard one of my friends, one of my earthly friends, saying that he's known to a relative of a friend, of a cousin of a friend, of a relative of the Chief Minister of Haryana. And that friend of a cousin of a relative of a friend is a very powerful person because he's a friend of a cousin of a relative of a friend of the Chief Minister of Haryana. Alright? And I told him, I also have a very big friend, very powerful friend. A friend not only of India but of the world. Amen? I'm a friend of God. And the Bible says that He's your friend, and if the Bible says something, you better believe it. Amen? The Bible does not lie. And if when someone else comes to you and tell that ये मेरा दोस्त है, मैं उससे काम करवा दूंगा, ये जैक लगा दूंगा, मैं ये थोड़ा सिफारिश लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम उसको ये बोलना, I have a greater friend, a friend who reports to his friend. उसका 3-4 लेवल सुपर बॉस, उसका बॉस और उसका बॉस, और सबसे उत्तम बॉस वो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है. Amen. You speak to him every day. Whenever you go in prayer, whenever you sit in prayer and you just say even one word, even your deepest trouble that this morning you did not have good food, that also your closest friend knows. And that's what the Bible says, that you are his friend. Man, कितना अद्भुत चीज़ है. एक बार हम अपने मन में मनन करते हैं कि how what a great friend he is. Let's sing one more time. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. It's not just you telling it, but he's also calling you his friend. One more time. I'm a friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. He's the Lord Almighty who made his world. Lord Almighty, God of glory, you have called me friend. Let's sing this together. The Lord Almighty has called you friend. Lord Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Lord Almighty, God of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, यीशु ने कहा. दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, आप उसके दोस्त हैं. दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, यीशु ने कहा. One more time. दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, दोस्त हूँ प्रभु का, यीशु ने कहा. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God.
calls me friend. So give a big clap unto the Lord and praise His holy name this morning because He has called you friend. कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे पास. धन्यवाद करते हैं प्रभु. इस सुंदर समय में परमेश्वर, we can stand with a smile in your presence, not trembling and in fear, but we are standing with a smile, Lord, because you are our friend. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो हम यहाँ पे ले आए हैं. आपने जो प्यार हमें किया है परमेश्वर, जो प्राण आपने हमारे लिए दिया है, उसको हमेशा मनन करना चाहते हैं. We always want to meditate, Father Lord, on the great sacrifice that you did for us on the cross. I can feel the Holy Spirit is in this place, and as we are worshiping and as we are praying, before the bondages are broken, know that He is here in this place. परमेश्वर यहाँ पर है, क्योंकि बाइबल कहता है या जो या तीन लोग इकट्ठा होते हैं, where 2 or 3 people are gathered in my name, He is just and righteous to be in their midst. और परमेश्वर ने अगर एक बार वायदा दे दिया है, वो वादा कभी बेकार नहीं होता. थैंक यू लॉर्ड. कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया. मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा. डर हटाकर बल लिया, जीत तूने मुझे दिया. मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा. डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया.
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नए शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। You deserve the glory and the honor. We'll lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. We'll lift our hands in worship as we praise your holy name. Let's all lift our hands this morning. अपने अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर करते हैं. And if you need a deliverance from some bondage, अगर आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर रखें और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करें. As you praise, as you worship, the walls of Jericho will be broken down. The only thing that we need to say today is that our Lord deserves the glory. He deserves the honor. Let's lift our hands in worship and praise His holy name. You deserve the glory and the honor. We'll lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
For you are great, you do mighty wonders, God. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do mighty wonders, God. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's all lift our hands and praise His holy name. मिले तुझे महिमा और आदर, हाथों को हम उठाते करते आराधना। मिले तुझे महिमा और आदर, हाथों को हम उठाते करते आराधना। तू है महान, तेरे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, तेरे कार्य है महान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान। We feel the bondages are being broken this morning. ही कोई तेरे समान। तू है महान, तेरे कार्य है महान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तू है महान, तेरे कार्य है महान, नहीं कोई। There is no one like you, Lord. नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, तेरे कार्य है महान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। Let's all give a big clap unto the Lord and praise His holy name this morning. I can feel that the bondages have been broken in this place. पुराने बंधे ने, the old bondages that were in your life that you were not showing to other people, they are being broken in this place right now. जैसे आप अपने मुंह खोल के अंगीकार करते हो कि परमेश्वर कोई भी तेरे समान नहीं है इस दुनिया में और मेरे जीवन में, नहीं कोई तेरे समान। As we're singing,
I felt the bondages are being broken in this place. And our God is great. He can do great miracles. With just a word, He can move His mountains. And just with the word, you too can move the mountains in your life. अगर परमेश्वर अपने एक वचन से पहाड़ों को तोड़ सकता है, हटा सकता है, आप भी अपने एक शब्द से परमेश्वर के नाम के साथ, परमेश्वर की शक्ति के साथ अपने जीवन के पहाड़ों को हटा सकते हैं. You can break through the mountains with the name of Jesus with you. क्योंकि आपके पक्ष में परमेश्वर है. You're living by His side. Each step that you take for the Lord, He takes 2 steps for you. Because our God is not a debtor to anybody. And as you're praising and as you're worshiping His name, the gates of heaven has been opened and a new blessing has been poured onto your life. And this day we'll see the works of God in our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे, उसके कार्यों को देखेंगे, और बहुत ही शीघ्र और बहुत जल्द हम बोलने वाले कि परमेश्वर आपके समान कोई नहीं है. You are great, Lord Father, and everything that you do is great. Because we may have our own small plan for our life. हमारे पास अपना खुद का छोटा सा एक मकसद हो सकता है, पर परमेश्वर का मकसद आपके लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बड़ा है. Let us submit ourselves to our Lord this morning. And as we submit ourselves, let's know that the work of God is greater than any work any human can do. जो भी इंसान कर सकता है उसके कहीं गुना अधिक परमेश्वर कर सकता है. और जब परमेश्वर आपके जीवन में यह अद्भुत काम करेगा, तब आप मुड़ के बोलेंगे, परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है. There is no one like you. You are great, Lord, and there is no one like you. You do miracles so great. There will be supernatural blessing in your life. And when you see that your bank balance is no more empty, amen. How many of you really need a financial blessing this morning? Raise your hand. When you see that your bank balance is no longer in those digits that you are afraid of, जब आप अपने बैंक बैलेंस में आप देखेंगे कि बरकत आ चुका है, उसको उड़ाने से पहले परमेश्वर को मुड़ के बोलना that you are great, Lord, and there is no one else like you. In the month end, lot of people say that they do not have money. उनके पास पैसे नहीं हैं, चर्च में दान करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और अगर कहीं से लोन लिया है तो उसको वापस देने के पैसे नहीं हैं. बहुत लोग हैं हमारे बीच में भी. पर आज मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर की आशीष, He is the God who laid the gold under the earth, and that same God will bless you. He will do miracles so great, and He will do things so great, so wonders, so mighty wonders, that there will be no other choice. आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, बल्कि आप मुड़ के कहेंगे कि परमेश्वर तो कितना अच्छा है. Lord, you are so great, Lord. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do mighty wonders, God. There is no one else like you. There is no one else like you. Thank you, Lord. And as we see the supernatural blessing descend on our life, let us not forget the source of our blessing. जब हमारे जीवन में वो अद्भुत आशीष, मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में आ चुका है, अगर आप मानते हैं, लेट्स से एन आमेन, वो अद्भुत आशीष आपके जीवन में आ चुका है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर द मेडिसिन टू गो एंड वर्क.
Just you need to give it time. And when you see a financial blessing in your life, do not forget that it's the Lord that has done it for you. Amen. परमेश्वर ने आपके जीवन में बरकत लेके आए हैं, इस चीज को नहीं बोलना है. Many a times we have seen in our church people go from poverty to riches and they forget the Lord. They do not come to church. We know where they were, we know where they are. पर परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब छोटे से जो ब्लेसिंग है वो आने के बाद भी आप परमेश्वर को मुड़ के बोलते हो कि लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, आई थैंक यू फॉर दिस स्मॉल थिंग दैट यू हैव गिवन मी, आई नो दैट ग्रेटर थिंग्स आर ऑन द वे. आमेन. लेट्स से आमेन टू द लॉर्ड एंड प्रेज हिज होली नेम. Thank you, Lord. Thank you, Father, that you are here working in our midst, Lord. And you're releasing the blessing on each and every family here, Lord, Father. For every open heart here, Lord, you are filling it with the blessing of the Lord and filling it with the safety of the Lord and the health of the Lord. We thank, Father, Lord, this is a wonderful time. Your Holy Spirit is strongly moving in our midst, Lord. परमेश्वर आपका उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. And as we take this blessing home, Lord, we want, Lord Father, that you give us the humility in our mind and heart, that when we have the blessing, Lord, we look back unto you and say, we thank you, Lord. Thank you, Father Jesus. Let the word go into us and bring 100-fold fruit. Ask in Jesus' name. And the church said, amen and amen. You will all be seated. Thank you. Thank you. सिर्फ एक जन की आवाज आई. कैसे हैं आप सब? Blessed, happy to be here. Awesome. Let's give a round of applause to the worship team for that wonderful worship and the preaching that they did on giving and financial blessings. Thank you, Ron, for sharing the word. And so I will start with announcements. There's online Bible study that happens every Wednesday, 7:30 to 8:30 through Zoom. Please make time for it and join. Pastor shares amazing learnings, teachings from the Bible, which has transformed my life and all those who attend. So please join. We have Friday fasting prayers, 11 a.m. to 1 p.m. Those who are able to make time, please come and join us here. It happens here in the church. Sunday service, as we all know, is 10:30 a.m. So please be on time. Are there any newcomers who have come here for the first time? No? Okay. All right. Because Rohan has already shared on giving and financial blessings, I'm just going to read one verse from 2 Corinthians 9 verse 7. I'm reading it in Hindi. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. So today when you give it with a happy heart, with a thankful heart, knowing that the Lord has blessed you and you're able to give because the Lord has blessed you. Right? So let's bow down our heads and let's pray for the offerings. Lord, we thank you for this wonderful day, wonderful Sunday service time, Lord, that we have been able to gather here in your name, Lord. We submit this time into your hands, Father, and we bless each and every person who's present here. We bless their hands. We thank you for blessing them, Father. We thank you for enabling them, Father. We thank you for releasing financial blessings on each and every one who is present here right now, Lord. And we pray, Lord, that every giving hand will be blessed multifolds, Lord, 100-folds, 1,000-folds, Lord, and you will bless each household with abundance, that there will be no lack in any of our lives, Lord. We thank you, Father, for this opportunity that we are able to give to you from what you have given us, Lord. You don't need this from us, Father, but we give you with a thankful heart because you have blessed us. In Jesus' precious name I pray. Amen. All
right, let's welcome Pastor with a round of applause. Thank you. Check, 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 check. Praise the Lord, hallelujah. God is a good God, amen. Rowan, can we have a mic? Yeah, thank you. Welcome to the lovely month of February. And Pradeep, can you put off the monitor here, please? And today is the first day of the month. We did not have our early morning prayer because we are meeting on Sunday morning here. ये महीने का पहला दिन है और लेकिन हमने आज वो नया महीने का जो सुबह प्रार्थना रखते हैं वो नहीं रखा क्योंकि हम सब यहाँ परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु भोजन के लिए आए हैं। तो ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। How many of you are ready to receive the word for February? Hallelujah. हमारा जनवरी और साल का वचन जो है वो लेविटिकस 26:9 से है। This is a year of growth, or interestingly the background is also beautiful, and it says, you know, the harvest is plenty but the laborers are few. That is the background of that screensaver that we had here. And another thing is that आपको एक चीज़ माइंड में रखना बहुत जरूरी है। Roman, we can have that screensaver only, it's okay. That has the verse. Another thing to keep in mind, growth always comes when ये जो हम देख रहे हैं इसका ग्रोथ जब आता है जब ये ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है ना। Only when the plant is planted can the plant have growth. If it is removed from the ground, it cannot grow. इसी तरफ हमारे जो बढ़ोतरी है जब तक हम परमेश्वर और राज्य के साथ हम जुड़े हुए हैं तभी हमारी बढ़ोतरी भी आएगा। As long as you are connected with the kingdom and God, only then we can experience growth. We can see that in the Bible. हम देखते हैं Abraham was blessed because he was connected with God. Moses was able to cross the Red Sea because he was connected with God. What about David? David was always connected with God when he was doing good and when he was not doing good. Okay? So your growth is directly connected with God. That's why we say keep God as a top priority. इसलिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर को आप टॉप प्रायोरिटी में रखो क्योंकि आपकी बढ़ोतरी और परमेश्वर का जो जोड़ है ये दोनों बराबर है। जोड़ कम हो गया बढ़ोतरी भी कम हो सकता है। हालेलुया। बट परमेश्वर के साथ जोड़ रखना बहुत आसान है। ऑल यू हैव टू डू, जैसे अपना वर्शिप लीडर बता रहा था, इवन इफ इट्स अ 5 minutes prayer every day, be sincere in your hearts and connect with God, and God will definitely bless. And the word for February is really a wonderful word. And हमेशा परमेश्वर बार बार मुझे हमें ये समझाता है कि ये सेवकाई तुम्हारा नहीं है, मेरा है। हालेलुया। इसलिए तू मेहनत करो या ना करो, मैं इसको संभाल लूँगा। इसका मतलब नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम प्रदीप जी और हम तो दिन रात आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और अपने जितने भी वर्शिप लीडर्स आपने देखे सारे मेहनती हैं। कल तक वो अपनी नौकरी में दफ्तर में थे, आज सुबह आके आपको प्रभु के उस उपस्थिति में ले आया। हालेलुया। तो आपके लिए कितना मुश्किल है कि सिर्फ हफ्ते में एक बार आकर 2 घंटा यहाँ बिताने में। हालेलुया। बट इसको रोकने के लिए एक शक्ति बहुत तीव्रता से काम कर रहा है, उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। वो शक्ति जो आपको यहाँ आने से रोक रहा है वो एकदम नॉर्मल सिचुएशन के साथ आएगा, नींद के साथ आएगा, आलसीपन के साथ आएगा, एक्सक्यूज़ के साथ आएगा। बट आपकी बढ़ोतरी उस समय होगा जब आपकी मन की आँख खुलता है और आप इसको जानते हो कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख में जाने से रोकने वाला शक्ति सिर्फ एक ही है, वो गिरा हुआ फरिश्ते शैतान की है। उसके पकड़ में उठलपट में कभी मत आ जाना। Are you with me? There's one force that is working hard to make sure you don't get into growth mode. Growth mode उसी समय होगा when you're connected with God, when you're connected with the congregation, with the church and the word of God. जैसे सिस्टर वंदना ने बताया, बुधवार की हमारी बाइबल स्टडीज़ जो होते हैं बहुत गहरा शब्दों प्रकाशन को हम लेके आके आपके आगे पेश करते हैं। लेकिन हम कभी किसी को मजबूरी नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मजबूरी में काम नहीं होता है। प्रभु भी अपने आप को एक मजबूरी में आके अपने अंदर नहीं घुसाया,
प्रकाशन वचन में हमें देखते हैं प्रभु दरवाजा के बाहर खड़े होकर कटकटा रहा है। उनको अंदर घुसने में कितना समय लगेगा? जब उन्होंने पुनरुत्थान में जी उठे और चेले लोग डर मार के कमरे के अंदर बैठे थे, उन्होंने सीधा दीवार के द्वारा वॉक करके आ गया, हैरी पॉटर जैसा, है ना। तो आपके जीवन में आने के लिए कितना समय लगेगा? लेकिन नहीं आता, वो खटखटाता है। क्यों? प्रभु हमेशा किसी भी चीज़ को मजबूरी में नहीं करना चाहता है, वो प्रेम भाव के ऊपर करना चाहता है। क्योंकि जो चीज़ प्रेम के ऊपर आप निर्णय लेके करते हो वो मजबूत रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। और हमारा इस सेवा का एक मकसद भी है कि हम किसी को मजबूरी नहीं करते, बट हम प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रेम भाव में हमारे साथ जुड़े रहिए। इन चीज़ों को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि भलाई हमारी नहीं है, आपकी है। हालेलुया। तो समय निकालिए बुधवार शाम को, और आधा घंटे का बाइबल स्टडी 8 से 8:30 तक, और आधा घंटा प्रार्थना है 7:30 से 8:30 तक। दोनों चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार एक करना ज़रूरी है। हमने इसको बुधवार में इसलिए रखा क्योंकि रविवार में क्या है कि एक अच्छा खासा एक माहौल है, फेलोशिप है, वर्ड ऑफ गॉड एडिफाई हो जाता है। जाते 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 वीक मिड में एक रिफिल करना ज़रूरी है स्पिरिचुअली, क्योंकि ये दुनिया जो है आपको सिर्फ परमेश्वर, कलीसिया और इन संगति का लो, और कहीं नहीं आपको वचन मिलना है। यदि आपने यूट्यूब में गूगल करके देख लिया वो अलग बात है, स्क्रॉलिंग करने का समय आ गया वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए विशेष रूप में नियुक्त किया हुआ इस सेवकाई को आपने इसके फ़ायदा नहीं उठाया तो नुकसान आपकी है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूँगा कि आप इन चीज़ों को मिस मत कीजिएगा। हम चाहते हैं कि बाइबल स्टडी में आप शामिल होइए, और हम इसके लिए कोई फीस नहीं लेते हैं, और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उस बाइबल स्टडी में है। हालेलुया। और जो भी बाइबल स्टडी में हमारे साथ शामिल है वो गवाह दे सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो मैं आशा करता हूँ कि इस साल की इस भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होने के लिए आपको भी साथ चलना जरूरी है। यह अपने आप पूरा नहीं होगा। कुछ भविष्यवाणी जो अपने आप होते रहेगा, कुछ भविष्यवाणी जिसको प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। प्राप्त करके समझकर उस समझ के अनुसार आपके चाल चलन को चलाना बहुत जरूरी है। एनीबडी हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज रेज योर हैंड्स एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालेलुया, आमेन। सो द वर्स फॉर फेब्रुअरी इज फैंटास्टिक। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये सेव का ही पवित्र आत्मा चल रहा है। जो वचन मैंने लिया, जो वर्शिप लीडर ने बोला, जो वंदना सिस्टर ने बोला, सब एक ही लाइन में है। एंड दैट वर्ड फॉर फेब्रुअरी इज अ वुमन हु फाउंड अ लॉस्ट कॉइन। हालेलुया। लेट मी रीड दिस वर्स फॉर यू। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। लूका 15:8 और 9। लूका 15:8 और 9। सिस्टर हैज द माइक। लूका 15:8 और 9 से पढ़ते हैं। ये फरवरी का ये वचन है। And Holy Spirit very strongly spoke to me on this. I'm going to read in English and then sister will read in Hindi. Suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And then when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए और वह दिया बारकर और घर झाड़ भूर कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब वह मिल जाता है तब वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। Hallelujah. You may have a lot of things in your life, but maybe there is one thing that you lost. This is the month you will find it. Hallelujah. कई सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकता है, बट ये महीना है उस सिक्का आपके हाथ में आने का है। Hallelujah. This is the word God said, and I'm just sharing this month to find, search for, and find that one lost thing that matters so much to you. Hallelujah. And God will help you do it. Amen. All right. And let's go to the communion. After the communion, we will have a message from our senior pastor. आइए हम प्रभु भोजन के अंदर चलते हैं. And how many of you are encouraged by this month's word? Lift your hands. I am really encouraged क्योंकि वचन मेरे से one to one में बात करता है, and I'm looking forward to greater things for God's glory.
A few prayer points that we want to keep, we want you all to know. Number one, we are planning to have 2 services. आने वाले कुछ 1-2 महीने में हम 2 सर्विस रखने का प्लान कर रहे हैं ताकि जगह थोड़ा खाली हो जाए और दोनों सर्विस बढ़ सके. हालेलुया. एक बाइलिंग इंग्लिश हिंदी में होगा, मतलब इंग्लिश में होगा. Another one will be Hindi, totally Hindi. So, and we are also praying for a very powerful worship team for Hindi service. We want to have another team for Hindi service. तो आपका प्रार्थना का बहुत ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा, स्पेशली हिंदी बात करने वाले अब घुटने में जाकर उपवास रहकर इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा. मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपके लिए बहुत ही आशीषमंद चीज़ होगा. हालेलुया. तो आपके प्रार्थना के ऊपर निर्धारित है. आमीन. हम सब एक देह है, लेकिन आपका प्रार्थना चीज़ों को करने के लिए मदद करेगा. हालेलुया. और जब आप देखते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, आपकी विश्वास और मजबूत हो जाएगा. हालेलुया. Second thing is that in the month of April we are having youth, all India youth conference of Victory Churches of India. We are expecting 300 youngsters from all over India, Victory Churches, to come and gather in Delhi. दिल्ली नहीं, बॉन्सी में हमारा शोफर कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहाँ रुक के वहाँ कॉन्फ्रेंस होगा. इसके लिए प्रार्थना में रखिए कि सारे अरेंजमेंट्स एवरीथिंग गोज़ वेल. और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताएंगे. एंड वी कैन ऑल्सो गो एंड टेक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस. आने वाली नवंबर में, आई थिंक द 3rd week of November, we are going to have Victory National Conference in the same place with 500 delegates from all over India. Our church and the main church, we are the hosts. हम लोग hosts हैं that are coming from all over India. We will be hosting them. So please keep these 3 things in your prayer. Number 1, 2 services for Gurgaon Victory Church, Hindi and English. And April Youth Conference. And third thing is the National Conference in the month of November, 3rd week. And I believe that your prayers are very strong and it will be answered. Hallelujah. All right. So let's go to the Word of God and the communion. Thank you God. Thank you Jesus. आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु. और एक बार आपकी मेज में आकर आपकी प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया है. प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की वो विशेष अभिषेक और प्रकाशन हम सबके दिल में काम करने लगे. और जैसे पौलुस ने प्रार्थना की एफिसियों में, हमारे मन की आंखें खोले प्रभु, ताकि हम देख सकें क्या क्या अद्भुत काम आपने हमारे लिए किया है और करने वाले हो. हमारे जीवन में प्रभु चाहे कोई भी ज़रूरत हो प्रभु, जब आपने अपना एक लौता पुत्र को आपने हमारे लिए कुर्बान किया है, तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करोगे. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रभु विश्वास की कमजोरियों को प्रभु क्षमा कीजिएगा और वचन के अनुसार मिलने वाले प्रकाशन की उस राह में चलने के लिए हमें सहायता मदद कीजिएगा कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी जीवन की फल प्रभु आपकी प्रेम से भरा हुआ एक फल होने के लिए सहायता मदद कीजिएगा. Yes God, we pray every step that we take, Lord, be filled with the love of God. And as Paul says, may our eyes of understanding open to see the great things you have kept for us in this life through the Word of God, and let our lives be rooted and grounded in Christ Jesus. In Jesus' precious name I pray. Amen, amen, amen. Pradeep, can I have the mic stand here, please? Thank you, God. We bless you, Father. God, we are not qualified, Father, for anything that you are giving us, but for your great mercy and love, Father, that ensures we stay connected with you, Father. You called us a friend of yours, Father. आपने हमें दोस्त करके बुलाया प्रभु.
चाहे इस जीवन की भाग दौड़ में प्रभु हो सके हमने आपसे दूर चले गए हैं, परंतु आज और एक बार हमारे जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। होने दे आपकी सुंदर इच्छा प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू करे। आपकी उस गहरा प्रेम को प्रभु सच्चाई से समझने के लिए हमारी मन की आंखें खोले, क्योंकि आप ही प्रेम है प्रभु। अब प्रेम भरा हुआ परमेश्वर है, मजबूरी में नहीं, दबाव में नहीं, परंतु आपकी उस प्रेम की खिंचाव में प्रभु आपके साथ जोड़ के रहने के लिए मेरी सहायता मदद कीजिए। यस गॉड, नॉट जस्ट ड्यूरिंग ट्रबल्स एंड टर्मोइल्स, not just during storms, but also during calms. Father, we pray that let us be connected with you at all times. And may the peace of God that passeth all understanding, Lord, cover our hearts. हमारी समझ की पार वो शांति और तसल्ली हमारे दिल में आके बसने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे प्रभु बोझ प्रभु हमारे लिए एक निशाना रहे कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप ही मालिक हो। May this communion, Lord, be an assurance to ourselves that you are Lord of our life. And may everything that we do, everything we speak, and everything we think bring glory to your name, Father. Thank you, God. Readings from 1 Corinthians 11:23 to 28. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup." All those who have accepted Christ as the personal Lord and Savior may come and take part in the communion, please.
Let's take part of the communion with a prayerful and a reverential attitude. Thank you, God, for this wonderful time you've given us to come to your presence and take part in this amazing act of communion, Father. I pray, Lord, may this communion, Lord, strengthen our bodies, renew our spirits, and give us a new direction in life, knowing that you, my mighty God, are with me at all times. In Jesus' precious name I pray. Amen, amen, amen. You all may be seated, please. And we're going to be enjoying the message from our senior pastor. God bless you. Also scheduling, I will be announcing next week because this week is going to be a combined service, so I'm not doing it. और अगले सप्ताह को हम इन सब चीज़ों की सूचित करेंगे कि इस साल में हम सब चीज़ों को कैसे करने जा रहे हैं, क्योंकि आज सम्मिलित सभा है शाखा कलीसियाओं के साथ, इसलिए हम वो नहीं कर रहे One or हैं। two things I want to share with you. एक या दो चीज़ें मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। You know, the last Wednesday of every month, और हर महीने के आखिरी बुधवार को we have just a worship service. और हमारी वर्शिप की सभा होती है, आराधना का सभा होता 2 है। hours of solid worship. 2 घंटा ठोस आराधना का And समय I don't है। know about you, but I want to tell you the last time we had it last month, I really enjoyed it. और मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन पिछले महीने पिछले बुधवार को जो हम किया था, अद्भुत समय था, मैंने उसका आनंद उठाया। Because these are all part of the personal growth as well as I won't say church growth, because when we grow, the church grows. Is that right? So it's for our health. और मैं ये कहूँगा कि हमारे व्यक्तिगत आत्मिक बढ़ोतरी का भाग है, और क्योंकि जब हम बढ़ते हैं, कलीसिया भी अपने आप बढ़ती हैं। And then also, I want to tell you that we had 21 days of Daniel fast. और मैं ये भी कहूँगा कि हमने 21 दिन के हम डैनियल फास्ट में हम गए थे। Because 11 o'clock I'll take the message. All the churches, branch churches will gather. So till a few more minutes I'll make some of these announcements. और कुछ और समय है मेरे पास, 11 बजे हम संदेश को शुरू करेंगे शाखा कलीसियाओं के साथ। And early morning 5:30 we all prayed. और सवेरे 5:30 बजे हम सब ने इकट्ठा होकर Just half प्रार्थना an किया, hour. आधी घंटे के लिए। 7 people. 7 लोग प्रार्थना 3 करते थे एक दिन minutes में, each. हर जन 3 For मिनट के लिए, different purposes. विभिन्न उद्देश्यों के And it लिए, was fantastic. और बहुत ही अद्भुत समय था। How many of you participated in that? Can you raise your कितने लोग hand? शामिल हुए थे सुबह की प्रार्थना में? And I'm very glad to tell you that people are getting the revelation. Everything in the church of God is by revelation. Without revelation, you will never understand the mind of the Holy Spirit. और कलीसिया में हर एक चीज प्रकाशन के द्वारा है, बिना प्रकाशन के हम परमेश्वर की मनसा को हम नहीं समझ I've पाएंगे। been conducting big crusades. और बड़ी बड़ी महासभाओं को मैं करते आया हूँ। By the grace of God, with the help of the whole
the city of Delhi, different churches, we filled Jawaharlal Nehru Stadium with every meeting will be 1,30,000 people, 50,000 people. और हमने सभी कलीसियाओं के सहयोग के साथ में मिलकर बड़ी बड़ी सभाओं को किया, जवाहरलाल स्टेडियम में किया, हर दिन 1.5 लाख लोग उसमें इकट्ठा How many थे। of you have seen JNU, Jawaharlal Nehru Stadium? आप में से कितने लोगों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखा Not है? even 30-40%. 30-40% लोग भी नहीं है। That stadium, Asian Game, we just filled it. और उसको पूरा खचाखच हम भरा हमने। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपसे कहूंगा, During I was doing that, उस समय पर जब मैं वो कर रहा था, I never had a real revelation of the church. और कलीसिया क्या है उसका एक I प्रकाशन was मेरे still पास the नहीं था। pastor. मैं पास्टर I जरूर था, didn't even know what is the meaning of a church. मुझे नहीं पता था कि चर्च का अर्थ क्या I'm है। conducting crusades and seminars and Pragati Maidan, we filled it with the 10,000 pastors. और मैं महासभाओं को कर रहा हूँ, हम सेमिनार्स को कर रहे हैं। प्रगति मैदान में हमने पासवानों का सेमिनार किया, 10,000 पासवान उसमें थे। But I did not even know the meaning of the church. चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, उसका अर्थ नहीं पता The था। revelation came to me in 2000. लेकिन उसका प्रकाशन समझ जो है मुझे Still I 2000 में couldn't आया। understand. तब भी मैं पूरी तरह से Till नहीं समझ पाया। 2007, 2007 तक that's the करीब time I began to realize what is the meaning of the church. जब मैं समझने लगा कि कलीसिया जब हम कहते हैं उसका अर्थ क्या है। Nowadays, this is our prayer that God will personally reveal what is church to you individually. और ये हमारी प्रार्थना है कि मैं- व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर प्रकट करे कि कलीसिया क्या है। I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। You are going to have a personal revelation. जरूर व्यक्तिगत प्रकाशन आप And that's पाएंगे। why people, oh, what is this prayer meeting? What is this? I don't know what is tithe, this and that. All these things, when your mind is empty, the devil will come and sow all kinds of seed in your mind. और इसीलिए सारे सवाल आते हैं मन में कि ये प्रार्थना सभा क्यों है, ये क्यों है, दशमांश क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि अगर मन खाली है, शैतान हर प्रकार की चीजों से उसे I'm going to भरेगा। pray 1 minute for you all. मैं Hallelujah. आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता All हूँ। those who say, Pastor, please pray that I will have a personal revelation of the church. जितने लोग कहते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि कलीसिया क्या है, उसका एक प्रकाशन मुझे मिले। I want to know what is the meaning of church. मैं जानना चाहता हूँ कि कलीसिया का अर्थ क्या है। The word church is used only 2 times or 3 times only in the Bible. बाइबल में 2 या 3 बार ही कलीसिया उस शब्द का इस्तेमाल Not किया a गया है। building. वो कोई इमारत नहीं But है, the assembly is used more than 130 times. लेकिन इकट्ठा होने का जिक्र 130 से अधिक बार किया As गया some है। of the people, their habit is to forsake the assembling together. जैसे वचन कहता है, कईयों की ये आदत हो गई है कि वो इकट्ठा होने को इनकार करते हैं और मना That करते is a हैं। word called ecclesia. उसी शब्द को इक्लीसिया कहा जाता Not है, ECC but EKK. और EKK है उसका स्पेलिंग अंग्रेजी में। Ecclesia means assembling together. उसका अर्थ है एक साथ इकट्ठा It's a होना। group of people. वो एक समूह है लोगों 2 का, or 3 gather. जहाँ 2 या 3 इकट्ठा 2 होते or हैं। 3 gather, I am in their midst. जहाँ 2 या 3 इकट्ठा है वहां मैं उनके So बीच I में want to हूँ। pray, I didn't plan it, but I just feel in my spirit to do this before I go to message. और मैंने इसकी योजना नहीं की थी, लेकिन मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ कि If हम you ये say, God, करेंगे। I want to have a personal revelation about the church. अगर आप कहते हैं कि कलीसिया के विषय में एक व्यक्तिगत If you प्रकाशन say मैं like चाहता that, take हूँ, your right hand, put it on your chest. I'm going to pray a very short prayer अपने for you. हाथ को ले अपने सीने पर Yes. रखे, मैं आपके लिए प्रार्थना Father, करूंगा। in Jesus' name, पिता यीशु के I नाम pray से for every one of your children in our church. हमारे Lord. कलीसिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना They know करते हैं। something about the church, कलीसिया के विषय में वो कुछ but जानते हैं, unless Holy Spirit, you reveal that to us, लेकिन पवित्र आत्मा जब तक तू हम पर इसे प्रकट we ना may not करे even have the fullest understanding of what when you said, I will build my church. कि इसका अर्थ क्या है जब तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Lord, as Paul is, Lord, praying in every beginning of every epistle. जैसे पौलुस जो है हर एक पत्री के शुरुआत में I प्रार्थना pray, करता Lord, है, I follow the prayer, Lord, I follow and I pray right now. प्रभु मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूँ In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम Open से the eyes of the understanding of your children. आपके जनों की समझ की आंखें खोल
खोल दे they प्रभु। will begin to understand what is the meaning of the church. कलीसिया का क्या अर्थ है कर वो समझने That पाए। is your body, O God. प्रभु वो आपकी देह है, Let the revelation be given to your people right वो now. प्रकाशन तेरे लोगों को दिया जाने And पाए। in Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Everybody said, सब कहें Amen. Give a big clap unto the जोरदार Lord. तालियां बजाएं। I welcome every one of you, those who are physically present here in the main church, और जितने लोग यहाँ भौतिक रूप से इकट्ठा हैं, आपका स्वागत है। as well as all the saints of God from the branch churches. शाखा कलीसियाओं से जुड़े सभी संतों का भी स्वागत Pastor है। Jabaraj and the saints of God from Dwaraka Victory Church. पास्टर जबराज और द्वारका विक्ट्री कलीसिया के लोग, Pastor Brito and the saints of God from Gurgaon Victory Church. पास्टर ब्रिटो और गुड़गांव विक्ट्री कलीसिया से जो लोग Pastor जुड़े हैं, Naveen and the saints of God from Gautamburi Victory Church. पास्टर नवीन और गौतमपुरी की कलीसिया से जितने लोग जुड़े Pastor हैं, Deepak and the saints of God from Mangolpuri Victory पास्टर Church. दीपक और मंगोलपुरी विक्ट्री कलीसिया से जितने Pastor लोग एकत्रित हुए हैं, Pastor Vinod and all the saints from the Rajokri Victory पास्टर Church. विनोद और रजोक्री विक्ट्री कलीसिया से And जितने जने also खड़े हैं, Pastor Vijay from Faridabad Victory Church. और पास्टर विजय भी फरीदाबाद विक्ट्री कलीसिया से। We welcome all of you. आप सभी का स्वागत As well है। as those who are joined online. जितने लोग ऑनलाइन जुड़े Today हैं, is a communion day. आज प्रभु भोज का दिन है। And we are going to start our message right now. हम अपने संदेश में हम We are looking जाएंगे at all our branch churches as different campuses of this main church. और इस मुख्य कलीसिया के अलग अलग कैंपसेस के रूप में हम अपनी कलीसियाओं को We all देखते हैं। believe in church growth. हम सब कलीसिया की बढ़ोतरी में हम विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So Delhi is also believing in the district growth. और दिल्ली भी जो है जिले की बढ़ोतरी में विश्वास कर रहा So है। with Delhi, we had only 11 districts now. पहले 11 जिले थे, Now, from now onwards, 13 districts. लेकिन अब 13 जिले हैं दिल्ली में। So we are believing for 20 churches हम 20 कलीसियाओं के लिए हम विश्वास कर in रहे the हैं city of Delhi. दिल्ली शहर के Is अंदर। there anything too hard for the Lord? क्या कुछ भी प्रभु के लिए मुश्किल है? That was a very feeble reply. और बहुत ही कमजोर उत्तर मिला मुझे, That's a reply without a breakfast. और बिना नाश्ता किए जो उतना ही है। Is there anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल है? Getting better, that is two omelette. Okay, good. Is there anything too hard for the Lord? Nothing is too hard for the Lord. प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं What है। all we have to do is हमें क्या करना है? continue to declare what God has told us to do. जो प्रभु ने हमें करने को कहा है उसकी घोषणा हम करते रहें। Welcome every one of you. आप सभी का स्वागत है। The next is 8 years time. अगले 8 साल के समय में Many things are going to take place कई चीजें होने पर हैं in our churches in the city of Delhi. दिल्ली शहर में हमारी कलीसियाओं Madam में। was talking about the people, number of people we are feeding in the city of Delhi. दिल्ली शहर में हम जो खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसके विषय में मैडम बात कर रही थी। Just wait for some time. Our